भी ना बच्चे हवाई जहाज चाहिए इसको है, बहन बेटी को उतरवा रहे कच्चे। चमत्कार चमत्कार। और अब की बात 400 पार। मोदी कौन जनातनी है? कौन सनातनी? कहाँ के सनातनी है? आप सनातनी। कौन कान में दूंगा? सनातनी बनाते कोई नहीं है। आप सनातनी। ये सड़े तन वाले सड़े तन मन वाले कौन से सनातनी है? आप तो सनातनी कौन? मैं नहीं सनातनी, मैं तो भारतवासी हूँ, मैं भारतीय हूँ। आस्थाओं के नाम पे देश के संविधान के साथ मजाक नहीं कर सकते। RSS का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक। अरविंद केजरीवाल भी दोगला है। भगत सिंह की फोटो लगाने वाले डरते हैं क्या? 42 हजार महिलाएं गायब हो रही हैं गुजरात से, जवाब नहीं दे पा रहे कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। अच्छा करा दूसरे को पति के साथ ब्याह कर लिया। स्मृति ईरानी को भी डालो जेल। इसका धर्मराज युधिष्ठिर राधा राज कि जो भी लेगा अपनी बीवी को जुए में दांव पर लगाएगा। महिलाएं बेची जाएंगी, खरीदी जाएंगी, वो राम राज्य आएगा। बहन बेटियों की मंडियां लगेंगी, ये राज आएगा। ये रामराज की कल्पना है। स्मृति ईरानी को भी डालो जेल। इसके जेब कतरे हैं, कांग्रेस चोर है और भाजपा डकैत है। अब डकैत चोर और जेब कतरों से हम क्या कह सकते हैं? देश की जनता तो परेशान है ना। आप चोर हो, डकैत हो, जेब कतरे हो, मत देश की जनता क्यों देना चाहिए? देश से सरकार नहीं चलाएंगे। जेल में रोटी नहीं खाता आदमी, बताओ जेल में रोटी नहीं खाता, जेल में बच्चे पैदा नहीं हुए। जेल में साक्षात जब हमारे देश के चक्रधारी सुदर्शन चक्रचारी है कृष्ण मुरारी पैदा हो सकते हैं, आपके भगवान पैदा हो सकते हैं, तो क्या जेल से क्या वो सरकार नहीं चला सकता? चलाने की सुनील मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ये कौन है? इनके परिवार के लोग हैं और वही लोग इनके खाते में पैसा डाल डाल के गए। तो अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं होना चाहिए था, आज JP नड्डा को जेल के अंदर होना चाहिए था। अगर ये जो कहते हैं कि हमारा एक हुजूम चल रहा है, स्टारडम चल रहा है कि 400 पार, जब ये 400 पार चल ही रहा है तो भाई जब 400 पार जब तुम्हारा ये चल रहा है तो 400 पार का मतलब क्या है? अंदर डाल। भाजपा के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल जैसी करनी वैसी भरनी। इनकी कैसी भरनी और कैसी होगी भाई? इनके शासन में क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिए नहीं, तो इनकी कौन करेगा करनी और भरनी? और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो हुआ, किस सरकार ने किसको दिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसको दिए बताओ ना मुझे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 3 पार्टियों को मिले हैं, जिनको आप कहते हो, एक तरफ तो कहते हो दौलत की बेटी। कौन है दौलत की बेटी? नाम आते ही आपकी हवा खराब हो जाती है, तुरंत कहते हो मायावती दौलत की बेटी। और दौलत की बेटी निकली कौन? ममता बनर्जी है, उसको मिला होना है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड TMC को, उसके बाद कांग्रेस को, उसके बाद भाजपा को। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो इन्होंने लिए, तो इसका खुलासा कौन करो? सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसने लिया? वो भाजपा के खाते में। तो अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं होना चाहिए था, आज JP नड्डा को जेल के अंदर होना चाहिए था। अगर क्या नाम था जी का? हाँ जी का। भाई उसके हजारों करोड़ रुपए माफ करे, कौन है? रिश्तेदार है मोदी का। जा रहा था तो उसको नहीं क्यों कराया? और जो ये जो भगाया इन्होंने, इनका परिवार है 140 करोड़ परिवार, उसमें कौन है? विजय माल्या कौन है? ये जो नहीं दे के गया, इनके खाते में भर के गया भाजपा के, है ये जो भाग गया, इसके खिलाफ कौन करेगा? JP नड्डा को जाना चाहिए जेल, भाजपा के खाते में गया। और सुशील मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ये कौन है? इनके परिवार के लोग हैं और वही लोग इनके खाते में पैसा डाल डाल के गए। मोदी करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये स्वयं करेंगे। भ्रष्टाचारी जो है मोदी के सामने बैठ नहीं सकता, ताप बर्दाश्त नहीं कर सकता। भ्रष्टाचारी सामने बैठे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। छोटी मछली बड़ा ये जो है मगरमच्छ आ गया, ये सबको खा जाएगा। मछली को अंडे भंडे छोटी मोटी चीज़ नहीं खाने देगा, ये मछली को हजम कर जाएगा। तो ये मगर है, मछली नहीं है। हाँ लेकिन घोटाला तो किया ना केजरीवाल ने। हाँ मैं कहता हूँ जेब काटी होगी छोटी मोटी। चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेना कि कौन सी ये है? वो भी चुनाव से पहले। मेरे पास लो चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद ये काम हो रहे हैं। और जबकि जो जुडिशरी थी, जो जज था, उसने ये कहा था कि आप आइए पेशी कीजिए, आपके साथ कोई भी इस तरीके की गिरफ्तारी नहीं होगी। और जब गिरफ्तारी जब वहाँ का कोर्ट नहीं कर रहा तो बाहर जाके ED कर ली है। तो ED कौन है? फालतू पट्टा डाल रखा है गले में मोदी जी ने। और लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय जो था वो सील कर दिया गया, तो अब चुनाव के वक्त में क्या आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी? कोई बात नहीं, तो पार्टी का कार्यालय सील हुआ है, पता नहीं क्या क्या सील होगा। केजरीवाल अंदर है जेल के अंदर, तो वहाँ रिमांड होगा कि लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं 3 डिग्री रिमांड की, पता नहीं क्या क्या सील कर रहे हैं इनका। तो डर है, और साइन तो करवा ही सकते हैं जो मांग कर रहे हैं कि भाई इस्तीफे की। राज्यपाल इनका उपराज्यपाल इस्तीफा दे ही लेंगे अंदर ठुकाई करके 3 डिग्री रिमांड से। तो ये तो इस्तीफा तो ले ही लेंगे। तो CM को 3 डिग्री जायज है क्या? मैं थोड़े कह रहा हूँ भाई, ये तो कांग्रेस ही डिमांड कर रहे हैं कि 3 डिग्री। हाँ कांग्रेस ही कह रहे हैं भाई ये अच्छा नहीं। कांग्रेस तो साथ दे रही है, वो सहानुभूति करने के साथ साथ कह रही है अब इस्तीफा दे देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को।
ये बात है। इस्तीफा तो देना चाहिए ना, क्यों क्यों देना चाहिए भाई? जेल से कैसे? मनोज तिवारी तो बोल रहे थे अब तो वो जो किया उन्होंने उसको भुगतना ही मनोज पड़ेगा। तिवारी तो बीमारी है, उसने तो क्या क्या किया? ये थर्ड क्लास आदमी, थर्ड क्लास फिल्मों का जनता का चुने हुए नचकैया है, सांसद हैं। काय का सांसद है? सांसद नचकैया है है। दिल्ली के। रिंकिया का पप्पा बनता, रिंकियों की जो बलात्कार हो रहे, उसमें बोला एक शब्द, बोलते हैं जब मणिपुर में बलात्कार होता है, ये इनके परिवार की, मोदी जी के परिवार की बहनों महिलाओं का जो बलात्कार होता है, वो बोलता है, मोदी बोलता है। अभी दो बच्चियों का हो गया, क्या नाम है, कानपुर में बलात्कार, और झूला झुला दिया उसे पेड़ से लटका के। उसके बाद वहां चले जाओ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मोदी जी का क्षेत्र है वो तो। अरे नारी शक्ति की बात चल तो रही है, मोदी जी कर रहे हैं। नारी शक्ति है, भक्ति तो हो रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की की रेप कर दी, कौन? भाजपा के IT सेल के लोगों ने, भाजपा के पदाधिकारियों ने, और वो भी बनारस भाजपा पार्टी के लोगों ने, जो मोदी जी का क्षेत्र देखते हैं। तो मोदी जी के परिवार के लोग बलात्कार करते हैं मोदी जी की बेटी का, कमाल है। वही देखो, कांग्रेस का भी तो खाता सील हो गया ना, बैंक, कौन सा? बैंक अकाउंट। अरे इनका तो सील होगा ही होगा भाई। इनका सील होना भी चाहिए। पहले बहुत आंख मारती तो थी फिर सोनिया कैसे गांधी चुनाव लोकसभा होंगे? में। फिर चुनाव कैसे होंगे? चुनाव के नहीं कैसे होंगे? क्या कांग्रेस है भाजपा ही देश है? नहीं, वो भी कांग्रेस पार्टी है भाजपा ना। केजरीवाली मुल्क है, पार्टी भी तो है ना। भाई एक बार बताओ, देशवासियों को सोचना चाहिए, है ना? कांग्रेस मुल्क है ना, भाजपा मुल्क है ना, आम आदमी मुल्क है। ये देशवासियों से देश बनता है, और देशवासियों को सोचना चाहिए कि ये लोग जो बैठे हैं, जो शासन और सत्ता में बैठे हैं, ये लोकतंत्र को निशाने पर रखा हुआ है और भारत के संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये देश का जो विपक्ष 140 करोड़ आवाम है, इसको रोड पे आना तो चाहिए। भाजपा वाले कह रहे हैं संविधान में खामियां हैं। खामियां है, क्या बात कर लो? खामियां ये थोड़ी है। अब कांग्रेस का जो है, हम कांग्रेस की गलतियों को हम थोड़ी अपने सर पे लेंगे, है? नेहरू जी कर गए, इंदिरा जी कर गई, उनकी गलती को अपने सर पे थोपेंगे? है, हमने कहा था कि मोदी जी की नसबंदी करो, नसबंदी कर गई कांग्रेस। शब्दों की मर्यादा रखें, विकास नहीं हो रहा मर्यादा यार। रखें। जब भी तो आज तक उनके दिन में कटे तक कह रहे कांग्रेस को खत्म, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त, ये कह रहे मोदी जी, है? तो इनकी नसबंदी क्यों कर दी? उस जमाने में बेचारे बीवी को छोड़ना पड़ा, अब भाग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, भाई जब से उड़ रहे हैं। अरे महामानव है। अरे यार, ये कलिंग अवतार है मोदी जी। वो घोड़े पे आने वाला था कलिंग अवतार, ये साक्षात हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से आता है। कभी देखा नहीं आकाश लोक में, कभी पाताल लोक में। आप वो कंगना रनौत वाली भाषा बोल रहे हैं, अवतार पुरुष है। कंगना रनौत भी बोलती है अवतार पुरुष है, आप भी बोलते हैं। ये कलिंग अवतार है, और भी साइको टाइप का, जो इसके खिलाफ कोई बोल गया उसे तुरंत जेल में, तुरंत रेल की पटरी के नीचे मरवा देगा। ये कुछ भी करा सकता है। लोकतंत्र, संविधान सबको कुचल रहा है, क्योंकि ये कलिंग अवतार है। नए ग्रंथ की स्थापना करेगा, नया चीज लाएगा। तो बीजेपी के एक सांसद तो कह रहे हैं 400 सीट दो, हम संविधान बदल देंगे। कौन सा? तो जब तो कह रहा है 400 पार, बदल तो रहा है, कह रहा है कलिंग अवतार 400 पार। समझे नहीं? धर्म की यदा यदा ही धर्मस्य, फिर ये लाएंगे कौन सा? 400 पार, 4 जून 400 पार, 4 जून 400 पार, 4 जून 400 पार, मोदी का 4 जून संविधान का खून करने को तैयार है पाखंडी सरकार, इसको खाल फेंकना होगा। 4 जून नहीं, ये खूनी है, आतंकी है, भैंसी है, दरिंदे हैं, जो देश के कानून को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये वो भैंसी दरिंदे हैं जो पूरी दुनिया गाली दे रही है कि आज भारत के जो मूलभूत अधिकार है उनको छीना जा रहा है। भारत के युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, वो टट्टी साफ करने के लिए भेजे जा रहे हैं इजराइल में टट्टी साफ करेंगे। क्या रोजगार दे रहे हैं? रोजगार काय का रोजगार? नौकरियां मिल रही हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। काय का रोजगार मिल रहा भाई? इजराइल में जाएंगे, रोजगार करेंगे। इजराइल वहाँ पे टट्टी साफ करेंगे, नौकरी तो करेंगे। MA BA बच्चे टट्टी साफ करेंगे। और ये अभी आप कहते हैं नौकरियां नहीं मिल रही युवाओं को, अब नौकरी मिल रही तो दिक्कत है। इजराइल में कहना बाप छोड़ के गया था, और भी टट्टी साफ कराने के लिए, लैट्रिन साफ करा। तू क्या कर रहा भाई? अरे तू भी चला जा इजराइल। अरे नौकरी तो मिल रही है। काय की नौकरी? इजराइल में काय की नौकरी? खुद ने नौकरी करी है ना भिखमंगों ने। बताओ, इनकी शासन और सत्ता में लोग बैठे हुए, मोदी जी के तो 40 साल भीख मांगी है, तो उनके पास तजुर्बा क्या भीख मांगने का? अब कहना मेरा परिवार 140 करोड़, ये जो तेरा परिवार जो साथ फेरे दिलवाए बीवी के साथ, उस बीवी का परिवार हमारे प्रधानमंत्री, तेरा प्रधानमंत्री होगा देश के प्रधानमंत्री। जब तेरी हालत है, पेंट भी फटी है तेरी, बकवास करता है। अपनी हालत देख, तेरा प्रधानमंत्री। अरे संवैधानिक पद में है, काय का संविधान? ये संवैधानिक पद पे है जो तानाशाही दिखाएगा, जिस मर्जी को जेल डाल देगा, धमकी देगा। तो जनता चुन के भेजेगी ना। क्या चुन के? क्या भेजा? हटा देगी जनता। EVM हैंग मशीन है, हैंग मशीन बदलो और पेपर ठप्पा लाओ। हैंग मशीन बदलो, पेपर ठप्पा लाओ, इनकी औकात दिख जाएगी। ठप्पा ही तो लगा रहे हैं 70 साल से। ठप्पा वो जो स्मृति ईरानी खा रही है मजे से गोलगप्पा, समझे? ठप्पा जो दिखा रहे हो, पहले सूखी हुई थी, गोलगप्पा जैसी होगी वो। तो स्मृति ईरानी कह रही है केजरीवाल जी गलत थे। ये क्या है? क्या है कहीं बताओ? सांसद है। सांसद है तो क्या मतलब है? आप मुझे बताओ क्या करा? बहन बेटी को इज्जत टूटती है, पूछती है, ये से चुम्मे दिखते हैं संसद भवन में।
जब नहीं बोलता कोई तो बोली तो अरे है। अच्छा करा दूसरे को पति के साथ ब्याह कर लिया, यानी को भी डालो जेल। इसका मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक स्वदेशी स्वदेशी भगत सिंह की फोटो लगाने वाले डरते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल भी दोगला है। हाँ। आस्थाओं के नाम पे देश के संविधान के साथ मजाक नहीं कर सकते।